ईरान ने बाबुल मंदिब की गुजरगाह भी बंद कर दी तो दुनिया आपनाए हुर्मत से जुड़ी तिजारती हौलनाकी को भूल जाएगी। बाबुल मंदिब की मुकम्मल बंदी से सारी दुनिया की तिजारत का कंट्रोल ईरान के हाथ में होगा। बाबुल मंदिब अमेरिका और इसराइल के तिजारती और फौजी बहरी जहाजों की गुजरगाह है। बहरी गुजरगाह बंद करने की ईरानी धमकी अमेरिका और इसराइल के लिए इकोनॉमी थ्रेट। अगर वाकई ईरान ने अमेरिका और इसराइल की बहरी नाकाबंदी का सामान कर लिया तो समझो यूरोप अमेरिका को घुटनों पर लाने का सामान कर लिया। बाबुल मंदिब दुनिया की शहरक है। ईरान दुनिया की शहरक को अपने हाथ में रखना चाहता है। ईरान अगर हौसियों की मदद से बाबुल मंदिब पर भी नाका लगाने में कामयाब हो गया तो दुनिया भर की बहरी ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगी। आलमी मईशत का बहाव रुक जाएगा। आलमी सियासत के समंदर में तलातुम बर्पा हो जाएगा। और अगर वाकई खदशात हकीकत बन गई, अनहोनी वजूद में आ गई, तो दुनिया का मुस्तकबिल क्या होगा? आइए $बिलियन सवाल का जवाब ढूंढते हैं। मैं हूं जन्नत जमशेद और आप देख रहे हैं सुनो एक्सप्लेन। नाजरीन, कुछ अरसे पहले तक रात के अंधेरे में खलीज का पानी पुरसकून दिखाई देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ज़ेरे आब पलने वाला तूफान अब सतह आब पर ठाटे मार रहा है, आलमी मईशत की चोलें हिला रहा है। आपनाए हुर्मस पर 4 हफ्तों से ईरानी बैरियर है। बहरी जहाजों को ईरानी बारूदी सुरंगों का खौफ, ड्रोन्स की निगरानी और मिसाइल्स की जद में रहने का डर लाहक है। यूं एक तंग आबी रास्ता ऑयल टैंकर्स के लिए नो गो एरिया बन गया। ये सिर्फ इलाकाई कशीदगी नहीं बल्कि एक बड़े आलमी बहरान की इब्तदा है। आपनाए हुर्मस दुनिया की 20% से ज्यादा तवानाई रिसोर्सेज की गुजरगाह बंद हुई तो तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। सप्लाई चेन टूट गई, आलमी मंडियां लरस कर रह गई। ईरान की धमकियों, बारूदी सुरंगों, ड्रोन हमलों और मिसाइल के खतरे ने 24 किलोमीटर तक राहदारी को मफलूज कर दिया। अमेरिका ने आपनाए हुर्मस खुलवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, ईरान पर दबाव डाला, हमले की धमकी दी, तरगीबी तौर पर ईरानी तेल पर लगी पाबंदी उठाई, लेकिन ईरान टस से मस न हुआ। आपनाए हुर्मस ताहाल चौक है, जिसे खुलवाने के लिए नेटो और यूरोप ने भी ट्रम्प की मदद को आने से इनकार कर दिया। सच तो ये है कि ईरान सीधी जंग नहीं लड़ रहा, एक सहजाती लड़ाई का वो जाल बिछा रहा है जो अमेरिका और इसराइल समेत ईरान के हर दुश्मन को फंसाने की ताकत रखता है। ईरान की बिछाई समंदरी बारूदी सुरंगें, गश्त पर मामूर तेज रफ्तार कश्तियाँ, टारगेट पर लपकने को तैयार सस्ते मगर मौसर ड्रोन और साहिल पर नस्ब दागे जाने के लिए रेडी मिसाइल्स ने मिलकर आपनाए हुर्मस की तंग राहदारी को दुश्मन के लिए किलर जोन बना दिया है। एक ऐसा किलर जोन जहां छुपे हमले पर रद्देअमल का वक्त सिर्फ और सिर्फ चंद सेकंड रह जाता है। अमेरिका की यही बेबसी है जो आपनाए हुर्मस की बहाली में नाकामी का दाग बन रही है। हालांकि इसे खुला रखने के लिए अमेरिका इलाकाई समंदर में फौजी तैनाती बढ़ा रहा है, जहाजों को सिक्योरिटी दे रहा है और ईरान पर सिफारती दबाव भी डाल रहा है, लेकिन हासिल हसूल फिर भी सिफर है। अमेरिकी सेनेटर क्रिस मर्फी के मुताबिक अमेरिका आपनाए हुर्मस को खुला रखने के लिए रोजाना तकरीबन $2 अरब खर्च कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ फौजी मसला नहीं बल्कि मौशी जंग है और ईरान समझता है आपनाए हुर्मस कंट्रोल उसे मईशत की आलमी मंडी में उसे एक बड़ा स्टेक होल्डर बना सकता है। नाजरीन, क्रिस मर्फी ने अमेरिकी ऐवान से खिताब में एक और बात कही। मर्फी ने कहा, ट्रम्प जंग का कंट्रोल खो चुके हैं और घबरा रहे हैं। वाकई ऐसा ही है। ईरान ने एक और कदम आगे बढ़ाया है और बाबुल मंदिब को बंद करने की धमकी दी है। यानी अब ईरान जंग मुसल्लत करने वाले इसराइल और अमेरिका की समंदरी नाके की जानिब बढ़ रहा है। एशियाई मुल्कों से अमेरिका जाने वाले ट्रेड शिप्स बाबुल मंदिब से गुजरते हैं। अमेरिकी नेवी के बहरी जंगी जहाज भी बाबुल मंदिब से गुजरकर खलीज में आते हैं और यहीं से गुजरकर अमेरिका मेरीन्स बुहिरा जनूबी चीन का रुख करते हैं। नाजरीन, बाबुल मंदिब वो स्ट्रेटेजिक बहरी गुजरगाह है जो इसराइल को खुले समंदर में एंट्री देता है। इसराइल की बंदरगाह इलात बुहिरा अहमर पर है। बुहिरा अहमर का रास्ता बाबुल मंदिब से है। बाबुल मंदिब इसराइल को एशियाई समंदर में रसाई देता है। इसराइल की एशियाई मुल्कों से तिजारत बाबुल मंदिब से होती है और यही वो रास्ता है जिससे गुजरकर खलीजी मुल्कों के तेल और गैस के शिप्स यूरोप पहुंचते हैं। यहीं से चीन और भारत के बहरी शिप यूरोप और इसराइल जाते हैं और यही रास्ता बुहिरा अहमर को खलीज अदन से मिलाता है। बाबुल मंदिब यूरोप और एशिया के दरमियान तिजारत का अहम लिंक है। दुनिया की 12 से 15% तिजारत इसी रास्ते से होती है। रोजाना 7 मिलियन क्रूड ऑयल गुजरता है। ये राहदारी आलमी गैस सप्लाई का 8% पास आउट करती है। अगर ईरान ने बाबुल मंदिब को चोक कर दिया तो दुनिया लफ्जों में नहीं हकीकत में रुक जाएगी। लेकिन सवाल ये है, क्या ईरान वाकई ऐसा कर सकता है? शायद जुज़वी तौर पर बाबुल मंदिब मुकम्मल बंद करना ईरान के लिए मुमकिन नहीं, लेकिन अगर ईरान ने कोई हलचल दिखाई
तो दुनिया एक नए तनाव में दाखिल हो सकती है। बहरी हमलों का खतरा बढ़ जाएगा, ट्रेड शिपिंग मुअत्तल हो जाएगी, इंश्योरेंस और लागत मजीद बढ़ जाएगी, यानी रास्ता बंद ना भी हो तो भी अमली तौर पर गैर महफूज हो सकता है। नाजरीन, अगर ईरान आबनाए हुर्मज़ के बाद बाबुल मंदी बंद करने में भी कामयाब हो गया तो दुनिया तेल और गैस की शदीद किल्लत का सामना करेगी, महंगाई का तूफान देखेगी, सनती बहरान से लड़ेगी। ऐसी सूरत में यूरोप और एशिया के दरमियान तिजारत भी रुक सकती है। तो क्या दुनिया एक नए लॉकडाउन की तरफ जा सकती है? ये एक अफसानवी रंग लिए प्रेडिक्शन हो सकती है, लेकिन हकीकत में नहीं। अलबत्ता मौशी सुस्त रवि तवानाई का गैर मामूली बहरान, सनतों की बंदिश का इम्कान बाकी रहेगा, और अगर ऐसा हो गया तो फिर ये एक खामोश आलमी लॉकडाउन जैसी ही होगी। नाजरीन, आबनाए हुर्मज़ और बाबुल मंदिब जैसी बहरी गुजरगाहें आलमी मईशत की शहरग हैं, और अगर आबनाए हुर्मज़ के बाद बाबुल मंदिब भी बंद हो गया तो तारीख का सबसे बड़ा आलमी बहरान हकीकत बन जाएगा। फिर अमरीका और इसराइल नहीं, पूरी दुनिया घुटनों पर आ जाएगी। नाजरीन, खलीज की दूसरी जंग में अपनी जंगी हिकमत अमली के सबब ईरान बहरी तिजारत का बड़ा स्टेक होल्डर बनकर उभर रहा है। कौम के फारिगुल तहसील रूहानीज और आयतुल्लाह हर रोज हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड की पढ़ी दुनिया को एक नया सबक पढ़ा रहे हैं। हकीकत ये है, अमेरिका इसराइल की छेड़ी महदूद जंग को तेहरान की क़यादत ने मंडियों, बाजारों और इंडस्ट्रियल जोन्स तक पहुंचाकर खुली और आउट ऑफ कंट्रोल जंग का रूप दे दिया है, और शायद यही ईरान की सबसे बड़ी कामयाबी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए सुनो एक्सप्लेन्स।